शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। ओह माय गॉड, ये कैसा कंजूस था। आपसे 10 साल पहले आया था, इसलिए वो इतना बड़ा कंजूस था। आपसे छूट जाता है, उससे छूटा। आप अच्छे होते, आपसे छूटता है, उससे छूटा नहीं था। एक बात मैं आपको समझा के चलूं, भगवान के प्रति ईमानदार और वफादार बने रहो तो संसार अपने आप तुम्हारा बना रहेगा। और जब भगवान से बेरुखी कर लोगे, सेवा से बेरुखी कर लोगे, तो इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा सगा हो नहीं सकता, कभी नहीं। पूतना बेरुखी हुई है, छल करके गई है, रूप बदल के गई है, तो भगवान ने देखो नहीं, क्यों नहीं देखो? बोले जैसी हटकाई वैसी आ जाती तो कोई बात नहीं, पर रूप बदल के गई है, जैसी हटे वैसी नहीं गई, तो भगवान ने देखो नहीं, तुझे देखेंगे नहीं हम। आज के व्यक्ति को भी भगवान इसलिए नहीं देखता, इच्छा तो पूरी कर देता है, ठीक है ले ले, घर चाहिए, जॉब चाहिए, मकान, बाप मुंह देना ही पड़ेगा। भाई बेटा नालायक हो या लायक हो, फिर भी हम लोग उसका अरेंजमेंट तो करते ही हैं। भगवान ने अरेंजमेंट तो कर दिए हमारे, लेकिन वो देखता नहीं है हमको। देखता क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता है कि ये जैसा है वैसा मेरा आज तक बना नहीं है। जैसा है वैसा बन जाए तो फिर तो कोई बात ही न रहे। पूतना का कल्याण मेरे ठाकुर ने किया। ऐसा नहीं है पूतना का कल्याण ठाकुर जी ने नहीं किया। पूतना कैसी भक्ति है, बन के क्या गई? मौसी। पूतना यशोदा मैया से कह रही, मैं तेरी मामा की छोरी हूँ, तू मेरी मामा की है, मैं तेरी बुआ की छोरी हूँ। बड़े दिनों बाद जब मैंने सुनी कि तेरे घर में लाला भयो है, इतने दिन इतनी उम्र में तुम पे रहो नहीं गयो, मैं तुझे मिलने के लिए चली आई। मैया बोली कि ठीक है तू बैठ, मैं तेरे लिए रसोई बनाऊं। रसोई बनाऊं? ऐसे नहीं भोजन करूंगी मैं तो। बोले अपरस में तू भोजन बनावेगी तब, क्योंकि टाइम समय लगेगा, इतने में मैं आए समाप्त कर दूं। अपरस जानो, अपरस का इतने यहाँ सब वैष्णव जानते होंगे जो वैष्णव है। श्रीनाथ जी के रसोई बने, हमारे रसोईया जी रसोई में काऊ को भीतर नहीं आने, अपने हाथों से सब प्रसाद बनाने, ये वैष्णवन की सेवा है। हमारे घर में भी ठाकुर जी की सेवा है, न जाने वह घर में कैसे कैसे है। सही है गलत है? अगर ठाकुर जी की सेवा करो तो फिर सेवा ही करो, फिर और कुछ मत करो। भगवान को जो भोग लग सके ऐसा ही प्रसाद घर में बने तो आनंद आवेगा भैया। तो आपस में मैया यशोदा रसोई बनाने के लिए चली गई और पूतना कन्हैया के पास जावे लगी। तो पूतना जब आ रही तो कन्हैया ने नेत्र बंद कर दिया। एक भाव ये भी है कि भगवान के नेत्र चंद्रलोक और सूर्यलोक है। एक नेत्र चंद्र है, एक नेत्र सूर्य। और जब ये कपट रूप बनाया कि भगवान को विष पिलाने जा रही है, मैं आपसे पूछूं, आपके फ्रेंड को कोई विष पिलाने की बात सोचे, आप क्या करोगे उसके साथ? जब आपको क्या करोगे? फ्रेंड का तो कोई असर नहीं पड़ा, हमारा तो मर जाए, अपने का फर्क पड़ेगा, ठीक है। और मेरे घर वालों मेरे विषय में कोई सोच ले कि मैं उसको जहर पिला रहा हूं, तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कोई विष पिलाने वाला, तो मैं क्या करूंगा उसका? वो हम तक पहुंचे बातें पहले है कि नहीं? भगवान तो ऐसा नहीं। भगवान ने कही कि तुम वो विष पिला आ रही है, पर विष कैसी पिला रही है? जहां मां अपने बालक को दूध पिला, अपने आंचल से तुम वो विष पिला रही है, तो जा, जो गति में मैया यशोदा की सोचना की का वही गति में तेरी करूंगा। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अहो देखो तो सही हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। जहर पिलाने वाली के पेरेंट में तेरा कल्याण करूंगा, जो मैया यशोदा की गति सोच रखी है वो तो अभी दे दूंगा। जहर पिलाने वाली के प्राणों को पान करो, जहर पान करो, विष पान करो, और विष पान करके प्राण पान करो,
सदगति प्राप्त कराई, जो मुनि के लिए, तपस्वी के लिए भी दुर्लभ है। बोलो राधे राधे। अब क्यों? अब देखो, ये तो राक्षसी बन के गई, भगवान के पास विष विवाहे गई कि ना, फिर भी ठाकुर जी ने तेरी गति क्यों कर दी? बोले कछु सही आने को कुछ दूध तो विवाह, एक क्षण के लिए सैया ने रिश्तों को बनाया। अब हमारी और भगवान की मजबूरी, भगवान की मजबूरी हमारी मजबूरी है कि हम दुनिया को तो मनाते हैं पर भगवान के साथ अपना समय ही नहीं लगाते। कोई रिश्ता बनाए, मैं ये नहीं कहता कि बेटे मत पालोगे, बेटियों की शादी मत करोगे, परिवार में मत रहो, बिल्कुल यही रहो। इनके साथ साथ पहले एक संबंध और बना लो भगवान से। जितना तुमने आज तक दुनिया पे स्पेंड किया है, टाइम, विवेक, श्रम, धन, एवरीथिंग, अब बताइए उसका कितना परसेंट आपने भगवान पे स्पेंड किया? बताओ, बता दो। आपने अपने विचार, आपने अपना श्रम, आपने अपना धन, आपने अपना समय इस दुनिया पे जितना आज तक खर्चा किया है, उससे कितना परसेंट आपने भगवान पे किया होगा? ये बता दो। टोटल करोगे तो 1% भी निकल के नहीं आएगा। और जो भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ भगवान का है। उसी भगवान को मैंने 1% नहीं दिया। और जो जिसका कुछ नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, उसको मैंने 100% दे दिया। और फिर कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं। अरे भैया, तुम सुनवाना ही कहां चाहते हो? आज तक तुमने प्रयास ही कहां किया है? भगवान द्रौपदी ने जब सुनाना चाहा तो तुमने हाथ ऊपर कर दिए, मुझ पे मेरा बल नहीं, हे द्वारकाधीश अब आप ही आओ। एक क्षण का विलंब नहीं किया मेरे ठाकुर जी ने, और एक क्षण का विलंब किए बगैर वस्त्र बने और द्रौपदी की साड़ी में समा गए। कौन सा ऐसा माई कलाल था जो द्रौपदी के तन से उस समय साड़ी को हटा पाता? बताइए, था कोई? दुशासन साधारण व्यक्ति नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था उस अकेले में। पसीना पसीना हो गया, मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन साड़ी के पल्लू को नहीं हटा सका। और हमारे ऊपर बार बार कोई एक इतना छोटी सी बात पे ही हम लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमने भगवान को आज तक अपना कहा ही नहीं, अपना टाइम दिया ही नहीं। और फिर कहते भगवान कुछ नहीं करते। तुमने क्या किया भगवान के लिए? बता दीजिए। ये प्रॉब्लम है हमारी मेरे भैया। अब जो भगवान पूतना का विषपान कराने वाली का कल्याण कर सकते, वो हमारा कल्याण नहीं करेंगे? जवाब नहीं करेंगे। हमसे कोई स्पेशल दुश्मनी उनकी, पर्सनल कोई उनकी कोई वैमन, हमसे कोई परेशानी उन्हें हमसे? अरे भाई, हमने पूतना की तरह तुम्हें जहर तो नहीं खिलाया? कभी ना कभी तो हम कथा में आए होंगे, कभी ना कभी तो तुमने भोग लगाया होगा, कभी ना कभी तो हमने तुम्हें अपना कहा, तो हमें क्यों नहीं करेगा? लेकिन पूतना उन्हें मारने की मन से गई थी, हम इन्हें पूजने की मन से नहीं जाते। हम मंदिर में तो आते हैं, कीर्तनिया जी कीर्तन करते हैं और हम पीछे कुर्सी डाल के चर्चा करते रहते हैं। चोरी बताते हो काबर फिर छोरा को पायो कि नहीं? तुम्हारे यूएस में फोन फ्री है कि नहीं? ये बात तुम फोन पर करो। जिस भगवान के मंदिर में आए हो वहां उस भगवान से चर्चा करो भाई। सैटरडे संडे हर रोज तुम यहाँ आते होगे, तो ईमानदारी से बताओ कितनी देर तुम भगवान का भजन करते हो यहाँ बैठ? बोलिए। मत्था टेकता और मत्था टेक के पीछे बैठ गए और पीछे बैठ के वही दुनिया तुम पे हावी हो गई। भगवान कह रहा मुझे पागल बना रहे कि खुद को पागल बना रहे? किसको पागल बना रहे हो तुम? मुझे तो पता है कि तुम मेरे लिए नहीं आए। तुम्हारे घर पे कोई ना आ जाए, तुम्हारा खर्चा ना बढ़ जाए, इसलिए फोन करके तुमने मंदिर में बुला लिया कि वहां लंगर भी फ्री मिलेगा, अपन बात भी करेंगे, बिजली का बिल भी नहीं, चाय भी नहीं बनानी पड़ेगी, वहां आजा सब फोकट में मिलेगा, अपना भी थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगा, तेरा भी आउटिंग हो जाएगा, जो खर्चा होगा मंदिर वालों का होगा, तू आ। जो यहाँ है मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, जो वे नहीं आ पाए हैं मैं उनको कोई मैसेज भेज रहा हूँ, प्लीज उनको सेंड कर देना। राधे राधे।
मुझे अगर गलत हो मुझे तो करेक्ट कर दीजिए, करेक्ट कर दीजिए, गलत हूं मैं तो क्यों फिर भगवान को कह दो कि हम तुम्हें अपना नहीं मानते, उतना की तरह साबित तो करो कि मैं जहर मिलाने आया हूं आपको। आजकल लोग भक्ति तो दिखावा तो करते हैं लेकिन मन में उतने सच्चाई नहीं है। भगवान को भी ठगना चाहते लोग। कितनों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने भगवान को भी ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों भाई क्यों? वो तो वैसे दयालु है, तुम्हें बहुत कुछ देगा, पर धर्म के साथ तो चलो, धर्म की रक्षा तो करो, धर्म का नुकसान तो मत करो। आने वाली पीढ़ी को आप क्या छोड़िए यार, ज्यादा हो जाए आज लौट के आ जाए। पूतना का कल्याण किया मेरे ठाकुर। मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोशिश ये करता हूं कि आपके मन में थोड़ा सच्चा प्रेम जागृत कर दूं। ये मेरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन जब तक मेरे अंदर की बुराई नहीं निकलेगी तब तक अच्छाई मुझ में प्रवेश नहीं करेगी। तो ये बुराई है कि जब द्वारकाधीश के मंदिर में आप आकर बैठकर दुनिया की बातें करते हो, बुराई है। हो सकता है मेरे अलावा इस बात को शायद यहाँ कोई ना कहे, इसलिए मैं कहते जा रहा हूँ। सबको तो अच्छी नहीं लगेगी ये बात मुझे पता है, लेकिन दो चारों को जरूर मेरी अच्छी बात लगेगी और आगे से वो अपना समय सुधार लेंगे। तो मैं तुम दो चारों के लिए ही कथा कह रहा हूं जो सुधरेंगे। बाकी के तो पक्के घड़ा में पक्के, चिकने घड़ा पक्के में चिकने घड़ा। चिकने घड़ा जानते हो? कितना भी पानी डाल लो उनके ऊपर, पूरी बारिश सीजन की निकल जाए उनके ऊपर से, एक बूंद रुकने वाली नहीं, सबका सब स्वाहा। एक दो घड़ा ऐसे हैं जो चिकने नहीं है, जो यहाँ से कुछ बूंद लेके जाएंगे। ये कथा तो सागर की अमृत की वर्षा हो रही है, इसमें से दो चार बूंद भी अगर तुम्हारे घट में उतर गई तो मैं गारंटी से कहता हूँ मेरे प्यारे प्योर बन पाओगे, मेरे कन्हैया के प्योर ब्रजवासी बन पाओगे। राधे राधे बोलना। आज कन्हैया की कथा को ध्यान से सुनना। इन बाल लीलाओं से पता चलता है कि वो साधारण बालक नहीं है। 6 दिन के हैं तो कन्हैया ने सबसे पहले क्या पान किया? विष। क्या पान किया? एक बार और बोली जोर से, विष पान किया। साधारण कोई व्यक्ति विष पान करके जिंदा, यहाँ भगवान ने विष पान किया। फिर एक और दुष्ट आएगा, कन्हैया मैया झूला झुला रही गाड़ी में, बस को झूला बनाया कि वहां झूल रहे, तो वहां में कंस को भेजो है। सकटासुर आएगा, सुखदेव जी महाराज कहें लाला झूल रहे, कन्हैया झूल रहे, और उस सकटासुर में बात सोची है कि गाड़ी को कन्हैया के ऊपर गिरा दो, जाके कन्हैया समाप्त हो जाएगा। नेक्सो तो बालक है ही, पर वो नेक्सो तो थोड़ी बाकी लीला में तो कोई जाने। अब बाने सकटासुर ने तो गिराया कन्हैया के ऊपर, और जैसी गिरने लगे कन्हैया ने नए के चरणों को प्रहार वहां में कर दियो, और नए के चरणों को प्रहार वहां में करो नहीं कि गाड़ी ऊपर उड़ गई। और जब उड़ के नीचे गिरी तो पहले तो सकटासुर गिरो, फिर सकटासुर के ऊपर पूरी वो गाड़ी गिरी। गाड़ी जैसी गाड़ी तुम्हारी 4 व्हीलर वाली, और व्हीलर हमारे और आपकी भाषा मिक्स करने का तो क्या होगा, 4 व्हीलर वाली गाड़ी तो बैलगाड़ी होकर ही ना, पहले से गिरो तो पहले तो सकटासुर गिरो, फिर गाड़ी गिरी, झट सकटासुर को गोविंदाय। ये कन्हैया 6-7 दिन के गोविंद। अब बोलो 6-7 दिन को कौन सा बालक है जो गाड़ी है फेंक दिवा तो झुंझुना तो कहना है, खेलो ना। झुंझुना दिया है कभी बच्चे के हाथ में, अब झुंझुना से नहीं खेलते हैं, अब मोबाइल से खेलते हैं। बोलो गलत कह रहा हूं? सच्ची बताओ, पक्की बात बताओ। अब झुंझुना से खेलते हैं मोबाइल से? आए आए, मम्मी से नहीं खेलते यार, मोबाइल से खेलते। अब मम्मी गैर हो गई है, मोबाइल अपना लगने लगा है। थोड़े से बच्चे जवान होने लगते हैं 15-16 साल के, तो झट रूम बंद कर देते हैं, पर्सनल रूम। मम्मी आवाज देती है खाना खा ले, रुक जाओ आती हूँ या आता हूँ। अरे आजा बेटा खाना ठंडा हो रहा है, तो वो माइक्रोवेव कब काम आएगा? आ रहा हूँ, दोनों बातें। हाँ जी कि ना जी? आप बताओ आज के लोगों से पूछो मम्मी जरूरी है कि मोबाइल? सच्ची बता नहीं ईमानदारी से, मम्मी है पापा जरूरी है कि मोबाइल? तो सुनो अतिथि देवो भव का एक स्वागत समारोह बताता हूँ।
आज के बाद कोई अतिथि आए तो उसका स्वागत ढंग से होना चाहिए। बताओ कैसे? जब कोई अतिथि आपके घर में आए तो पहले आप पूछते थे चाय पानी कुछ लेंगे? खबरदार अगर ये पूछो क्या चाय पानी लेंगे, कुछ नहीं पूछना। सबसे पहले पूछना जैसे ही कोई मुझसे बोले वेलकम, हाँ आई कैसे कैसे, अच्छा चार्जर लेंगे? क्या लेंगे? जोर से बोलो। चाय नहीं, चाय मत पूछना। जैसे घर में कोई घुसे सबसे पहले पूछना चार्जर लेंगे। और एक सबसे बड़ी सेवा, चार्जर तो वो डेफिनेटली लेगा ही, लेकिन उसकी बैठने की जगह वहां हो जो प्लग बगल में हो और वहीं लगा दो और फिर 15-20 मिनट उसको डिस्टर्ब। ये अतिथि देवो भव की सबसे बड़ी सेवा कलयुग में है। चाय भी कोई टेंशन नहीं, चाय की चार्जर की जरूरत है और घर में कृपा करके हर टाइप का चार्जर रखें। राधे राधे बोलना। चलिए लीलाओं में आ जाइए। तो सच बता रहा हूं आज के लोगों की कंडीशन, आजकल भगवान की भक्ति से लोग चार्ज नहीं होते। आज दुनिया की गंदी गंदी चीजों से लोग चार्ज होता है। तो आप पॉजिटिव जाइए, भगवान के रास्ते पे जाइए। अब भगवान ने पहले विष पान कियो, फिर ये सरकासुर मारो। अब कन्हैया ने और बड़े भये तो नामकरण को समय आया। गर्गा पुरोहित राजा गर्गाचार्य जी ने नामकरण कियो। इनको नाम रखियो कृष्ण। का नाम रखियो? राम बोलो, बोलो राम और फिर बोलो कृष्ण। अब बताओ राम और कृष्ण में क्या अंतर? राम जी बोलोगे तो बड़ा इजी है, बड़े आराम से निकल जाए। राम पता ही ना चले कि मोहब्बत के चुने गए हो। और इनको नाम ले सरकार को ये भीतर खाने कारो किसे टेक कर कारो किसे पठाड़ो है क्या दावड़िया जब जाके नीचे तो पटक के रहो और जैसो या को नाम टेढ़ो वैसो या को काम टेढ़ो। नाम भी टेढ़ो, काम भी टेढ़ो और धाम भी टेढ़ो। कन्हैया की भक्ति कोई सीधे दिलवार नहीं कर सके। कन्हैया की भक्ति कोई कर सके जो टेढ़ी को स्वीकार करे। जो हड़ा है ना, हड़ा बीच में ये कुंडी है। भक्तन के हृदय को कुंडी पर लटकाए काजे, अटकाए काजे, उठ जाए काजे, जाते निकल नहीं जाए। बड़ो प्यारा नाम है कृष्ण। अब एक और लीला हमारे ठाकुर जी ने कही, ये साबित करने के लिए कि वो भगवान है। कौन सी लीला करी? गोवर्धन लीला की बात है। अभी पहले नेक्स्ट से कन्हैया है तो उन्हें माटी खाई। अब ये लीला जरा हमारे वैष्णव प्रभु प्रेमी सब ध्यान से सुने। या लीला में प्रत्यक्ष ये साबित हो कि ठाकुर जी भगवान है, प्रत्यक्ष। सब ग्वाल वाल कन्हैया को हाथ पकड़ के लेके गए और मैया से शिकायत करने लगे, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है, तेरे लाला ने माटी खाई। मैया ने कन्हैया को कान पकड़े और पूछी, चोरेदारी के तेने माटी खाई है? तुरंत बिना एक सेकंड गवाए कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी माटी नहीं खाई। अरे ये ग्वाल वाल तो कह रहे तेने माटी खाई, ग्वाल वाल कह रहे तेने माटी खाई। बोले मैया मैं तेरी सौगंध खाई तो कह रहा हूं मैंने माटी। मधुमंगल बोलो, अरे भगवान तेरो भलो करे, हद कर गई भैया, तेने पे जब ढाई दियो जुलम कर दिए हैं। ऐसो झूठा, इतना बड़ा झूठा। अरे मैंने अकेले ने थोड़ी देखो, क्या उन्हें देखो माटी खाम तो गयो और तेने तो जुलम कर दी अपनी मैया की सौगंध खाए गए हो। कन्हैया बोले भैया मैं मधुमंगल की सौगंध खा रहा हूं और जितने लोग बैठे हैं सब की सौगंध खा रहा हूं, मैंने माटी नहीं खाई। तुम्हारी नहीं, जो मैं बाल बाल खाए, तुम्हारी काई खा रहे हो, तुम खाते ही हो। मधुमंगल बोले भैया बिल्कुल माटी ना खाई, हम जोड़े तेरे हाथ लगा छोड़ा तेरा हमारी सौगंध नहीं खा। आखिर ते देख के आए जाने माटी खाई और हमारी माटी हमारी सौगंध खा रहा हो, ये हमें जीते जाते माटी बना दे रहे। भाई तेरे जोड़े हाथ तेने माटी नहीं खाई, हम मान रहे तेने
हमारी 100 में मत खाओ। मैया बोली चोरेदारी के झूठ बोले, झूठी 100 में खावे कौन सिखाया रहो तो कुनी सब बात हमने बता माटी खाई बोले भैया झूठे हूं सब झूठ बोले। दाऊ भैया ने सिखाया दिया भैया सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अच्छा हरिश्चंद्र तू ही सांच बोल रहा बोले हाँ अच्छा ये बात तू सांच हो हाँ जी माटी नहीं खाए ना जी बोले एक काम कर हो खुद अगर माटी खाई होगी नहीं कहा तो मुंह में लग रही होगी आओ कन्हैया बोले सारे अब पकड़े गए। देखो भाई कई लोग हमसे कह देते हैं कि महाराज जी कथा में बीच बीच में कभी कभी गाली देते हैं। अरे गाली नहीं ये तो हमारे ब्रज का पाठ है बिना गाली हम का उसे बोली ना और हमारी गाली थोड़ी है कन्हैया रोज कह रहे अरे सारे और 2 दिन और गाली में यहाँ बोल नहीं सकूंगा उनके बिना तो काम ही ना चले तू बना तू जाके महंगा और वो प्रेम है भैया वहां कोई नफरत और काउजी कहते ना काउजी बैठो ऐसे समझो जैसे उसकी इंसल्ट कर रहे और ये हमने नहीं कह रहे ठाकुर जी कहते ये ब्रज उल्टा है यहाँ कोई यहाँ रोवे सोई हंसी जीवे जागू लगे फांसी। अगर कोई रो रहा तो समझो हंस रहा तो समझो रो रहा। तुम्हारे कोई गाली दे रहा तो समझो तुमसे प्यार कर रहा और तुम्हें कोई प्यार करके की बात कर रहा तो समझो तुमसे नफरत कर रहा। उल्टा वैसे जैसे कन्या भी उनकी वैसे ब्रजवासी में तो उनके संस्कार पाए है ना। आपको पता चलता है मैं कब आपकी इज्जत करता हूं और कब आपकी सेवा करता हूं। मैया तो पकड़ देखिए मुख में कछु है। अब कन्हैया ने अपना मुख खोला और जब कन्हैया ने अपना मुख खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड नजर आया। क्या नजर आया? पूरा ब्रह्मांड, सूरज, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, ये अमेरिका, सब पूरी दुनिया। अब क्यों हंसते हो? अरे उस समय अमेरिका नाम नहीं होगा ये स्थान तो होगा ये दुनिया से अलग थोड़ी। इसका भी क्रिएटर परमात्मा ही है, कोई और नहीं। प्लेस तो उसी ने बनाया सारा, स्थान तो सारा उसी ने बनाया। अब पूरा ब्रह्मांड, यहीं पे मैं कथा को थोड़ा रोक रहा हूं पर अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आप में किसमें ऐसी कैपेसिटी है जो अपने मुख में सिर्फ अपने ही घर को देखा? हंसी मत, मेरा क्वेश्चन नाजायज नहीं जायज। जिन लोगों को मेरे कृष्ण की रासलीला पर संदेह होता है उन लोगों को पहले ये लीला श्रवण करनी चाहिए, तभी हमारे ब्रज के संत महात्मा कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। We don't have able to understand about him। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम कृष्ण को समझ सके। अरे तुम क्या समझोगे? आज तक अपने आप को तो हम समझ नहीं पाए, कृष्ण को समझेंगे? बताइए हम अपने आप को समझ पाए क्या आज तक? बोलिए जोर से बोल। अरे इधर देखिए ना, बच्चा खेल रहा है, खेलने तो तुम्हें तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है, मेरा तो ध्यान लग रहा है आपको सुनाने में। एक सेकंड में डिस्टर्ब हो गए तो तुम इधर उधर जाते तो हमें डिस्टर्ब नहीं होता। अभी बच्चे से डिस्टर्ब हो रहे हो, जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारे बच्चा होता तो तब डिस्टर्ब नहीं होते। अरे बच्चा है ना, इसका क्या करना, अपना होता तो चेंज हो जाती फीलिंग। और अभी राधे जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। पापी जो नहीं बोले मैंने उनको कहा, जो बोले मैंने उनको नहीं कहा। आप सब तो पुण्यात्मा है, बोल रहे भगवान का नाम, राधा रानी का नाम पापी के मुंह से तो निकल ही नहीं सकता। एक बार और चांस दे रहा हूं, बोले अपने आप को साबित करने लग गए। वेरी गुड मेरे बच्चे। आई नो नदी में किनारे पे इतना कम पानी होता है, अंदर जाओगे थोड़ा गहरा होता है,
और अंदर जाओगे और गहरा होता है। लेकिन जब गहराई से प्रेम हो जाए तो फिर मानव नदी से पार होता है, उससे पार होता है। अब राधा रानी का नाम लोगे तो भवसागर से तो पार होगी, वो खुद नहीं करे, कृष्ण को पार करना पड़ेगा राधा रानी से प्रेम करने पर। जिन कृष्ण के हम और आप पीछे पड़े, बड़ा छरिया नटखट है, बड़ा कठोर आदमी है, तो ये आसानी से नहीं मिलता भक्तों को। राधा रानी के चरणों में आ जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे डोलता। जो राधे राधे बोले कृष्ण पीछे पीछे डोले, वो तो कर दे बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे ओ राधे अलबेली। मत गाना है, मत गाओ। तो भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया। मैं कहता हूं जो लोग भगवान के ऊपर संदेह करते हैं रासलीला के ऊपर, मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने मुख में अपना घर भी दिखा सकते हो? कौन है इस दुनिया में ऐसा शक्तिमान? कौन सा वैज्ञानिक है जो तुम्हारे मुख में तुम्हारा मकान फिट कर दे? है कोई वैज्ञानिक? है कोई इंजीनियर? करवाओ, दिखा दे तुम्हारे मुंह में तुम्हारा घर की छोड़ो, कार दिखा दे। जिसके कार के बिना अमेरिका वाले बेकार, जिनको नहीं आती चलानी कार, समझो वो हो गए बेकार। बूढ़ा हो चाहे जवान, सबको आनी चाहिए कार। कार के बिना इंसान हो गया। हम लोग फिर भी भाग्यशाली, हमको आप जैसे लोग मिल जाते हैं कार वाले, तो वो हमें बेकार नहीं होने देते। वरना दूर इतनी दूर रहते हैं कि अगर कार ना आती है हमको चलानी, ऐसा नहीं हमको नहीं आती। I am good driver, you know. हाँ, I know, but लाइसेंस नहीं काम करेगा ना यहाँ का लाइसेंस अलग लेना पड़ता है, इसलिए that's problem. So कन्हैया अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराते और सब कुछ, 7 लोग ऊपर के 7 लोग नीचे के, ये मृत्यु लोग सब दिखता है। चांद तारे सूरज हवा में सब, पहाड़ नदियां दिखते, समुद्र दिखते। अब इस बात से एक बात तो यहाँ पर सिद्ध होती है कि साधारण पुरुष नहीं है, साधारण बालक नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड नायक है। पहले मैं ये बात सिद्ध कर रहा हूं, पर आप बताइए आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये साधारण तो नहीं है ना? वो कौन है? जगतपति। कौन है? कौन है? और एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम। उनके लिए सब कुछ आसान है, मुश्किल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड को दिखाना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए? ये सारी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब इस सृष्टि का सृजन होता है तो मुझ में से होता है, और जब इस सृष्टि की विनाश होती है, जब इस सृष्टि में प्रलय होती है, ये सारी सृष्टि जाती कहां है? बोली मुझ में ही समा जाती है, मुझसे अलग नहीं जाती कहीं। ये समाधि भी मुझ में है और आती भी मुझसे ही है। और इसके बावजूद भी वो कृष्ण को कहते हैं, वो रास क्यों रचाते हैं, वो माखन क्यों चुराते हैं, वो ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। खुद का पापी ध्यान नहीं देता, विश्लेषण नहीं करता कि तू डॉलर क्यों कमाता है तो अपना देश में छोड़ता है, देश में छोड़ता है बच्चे पालने के लिए, बच्चे पालता है और अब पे ध्यान रखता है, फिर कंजूसड़ा दान भी नहीं करता है, 100 का 100 खा जाता है, और फिर फ्री का गंगर भी खा जाता है, मंदिर में जाके बात भी कराता है, और जब पता नहीं क्या क्या करता है, ऊपर से भगवान को मानता नहीं है, कथा में ध्यान लगाता नहीं है, संत सेवा करता नहीं है, भगवान का उपकार मानता नहीं है, माँ बाप की सेवा करता नहीं है, उसके बावजूद भी दोष भगवान को देता। अरे पापी, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, अब ये बात सच है कि झूठ है? सारी चीज हम भगवान को कब समझ सकते हैं? जब भगवान स्वयं चाहे कि तुम मुझे समझो। जाने वही जी देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। भगवान की मर्जी के बगैर आप भगवान को जान नहीं सकते। 2 प्रकार के लोग इस संसार में, एक जो भगवान पे ब्लाइंडली फेथ करते हैं, और एक जो भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। जो भगवान पे विश्वास नहीं करते उनकी पूरी जिंदगी इसी में जाती है, ये साबित करने में कि मैं ये साबित कर सकूं कि भगवान दुनिया में नहीं है। और जो भगवान को मानते हैं उनकी जिंदगी कैसे जाती है? ये साबित करने में कि मैं ये साबित कर सकूं भगवान है। हाँ या ना?
अध्ययन तो दोनों ने किया, अध्ययन तो दोनों ने किया। एक ने नेगेटिव साइड में जाकर अध्ययन किया और एक ने, और कल्याण किसका होगा? दोनों का नहीं। या तो हम कंस की तरह उतनी शत्रुता करें, उसके इतने करीब जाए। मैंने तो नेगेटिव प्रचार करके औरों को भी नास्तिक बनाने की कोशिश की है, तो उसमें मेरा कल्याण कैसे होगा? उसमें मेरा कल्याण नहीं हो सकता। पॉजिटिव प्रचार करके लोगों के प्रति अपना ठाकुर के प्रति लोगों को जागरूक करना, उससे ठाकुर प्रसन्न होता है। अब से ऐसा नहीं कि ठाकुर को चाहने वाले मिल जाते हैं। इससे यह है कि लोगों के कल्याण की इच्छा जो भगवान लेकर बैठा है वो उसकी वृद्धि होगी। भगवान तो यही चाहते हैं हम सबका कल्याण हो। प्रचार दोनों ही करते हैं, अध्ययन दोनों ही करते हैं। एक धर्म के विरुद्ध जाके काम करता है पूरी जिंदगी भर, एक दिन नहीं पूरी जिंदगी भर। और एक धर्म को न फैलाया जाए इसके लिए, एक फैलाने के लिए और एक, ये सब चीजें। तो कंस में रावण में बड़ा अंतर है। वो लोग तो बड़े बलवान थे, शिव जी से वरदान प्राप्त थे, कोई साधारण नहीं थे। और ये कोई और नहीं, भगवान के दूत थे। जय और विजय दोनों, कंस और रावण ही कौन है? कोई अलग थोड़ी। अब एक और बात हम आपको समझा दें कि भगवान दुनिया में आते क्यों? भगवान रावण को मारने आए थे, कृष्ण जी कंस को मारते रहे। ये है कौन? भगवान के द्वार पर हल्का सा इशारा कर देते, चट पड़ जाते, चटपट, पता भी नहीं चलता, तुरंत। फिर भगवान ने इतनी भूमिका क्यों बनाई? बोले इसलिए भूमिका बनाई कि जब भगवान आएंगे, उनके बाद जब लोग आएंगे, उनको जब भगवान की कथाएं सुनने को मिलेंगी तो वो आनंदित हुआ करेंगे। मैं कितने फेसेस देख रहा हूं, कितने स्माइली फेस, उनके चेहरे पे श्रवण का एक ग्लो अलग आ रहा। ज्यादा नहीं है, बहुत से तो ऐसे ही बैठे जैसे घर में बैठे बड़े दुखी से, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं, कुछ लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि वो कितने खुश हो रहे कथा सुन के। किस किस को कथा सुन के आनंद आ रहा है? नीचे करो। आप नहीं, अगर भगवान आते ही नहीं दुनिया में तो क्या ये कथा आपको सुनने को मिलती? क्या इनका श्रवण करने को मिलती? और जब मिलती नहीं तो फिर हमारा कल्याण कैसे होता? फिर तो हमारा कोई डेली का रूटीन होता, घर परिवार, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, और खाओ पियो जवानी गई, खाओ पियो बुढ़ापा गया, खाओ पियो मर जाओ। फिर उसमें कृष्ण नाम की भक्ति कहाँ होती? उसमें कृष्ण का श्रवण कहाँ होता? वहां पर प्रभु से मिलने की इच्छा कहाँ होती? यहाँ पर भगवान को मनाने की कोशिश कैसे होती? भगवान किसके लिए आते हैं? रामायण में सिद्ध कर दिया इस बात को। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। किसके लिए आते हैं? बोले भक्तों के लिए आते हैं। भक्तों के लिए क्यों? बोले भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं। अब कथा सुन के सुख मिलता है क्या? नहीं। आनंद कल नाच रहे थे, अभी शुरू में नाच रहे थे, अभी 5-10 मिनट बाद फिर नाचोगे ना? हाँ, मैं नचवाऊंगा, छोड़ूंगा थोड़ी। ब्रज से आया भैया, ब्रज से आया हूं, मुझे नहीं पता क्या यहाँ पर कैसे कैसे कथाकार आपको सुनाने आते कथा, पर आई एम थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ कथाकार, यू नो, थोड़ा क्रेजी टाइप, यू नो। हम पागल क्यों हूं मैं? तो मुझे अच्छा लगता है मेरा पागल का। मैं दुनिया के प्रति पागल नहीं। अगर मेरे मन में कोई पागलपंती है तो वो सिर्फ एक बात की कि मुझे जो दिखे वो सब कृष्ण भक्त हो, मुझे जो दिखे वो कृष्ण के गीत गा रहा हो, मुझे जो दिखे वो अपना बेड़ा पार करने के लिए चिंतित हो, मुझे जो दिखे वो कृष्ण को पाने की जिद करके बैठा हो। ये मेरी पागलपंती। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत
श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।